और अब बात मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला की कर लेते हैं। धार भोजशाला में एएसआई का सर्वे चल रहा है, लेकिन इसी एएसआई सर्वे की रोक को लेकर एक और याचिका पर आज सुप्रीम सुनवाई होने वाली है। देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला में हो रहे एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल एक और याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इस मामले में दाखिल पहली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल को दिए अपने आदेश में कहा कि सर्वेक्षण के नतीजे के आधार पर उसकी अनुमति के बगैर कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। साथ ही विवादित स्थल पर कोई भौतिक खुदाई नहीं की जाए जिससे इसका स्वरूप बदले। बीते महीने 22 मार्च को धार की भोजशाला में सर्वे शुरू हुआ था। ज्ञानवापी की तरह ही भोजशाला में सर्वे किया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष ने 22 मार्च को ही सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और उन्होंने सर्वे पर रोक लगाने की मांग की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब एक बार फिर बात कर लेते हैं चुनावी दौरों की। तो आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वे चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के आगाज के साथ ही बीजेपी के स्टार प्रचारकों का उत्तराखंड दौरा शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार पहुंचेंगे और बीजेपी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इससे पहले कल उत्तराखंड में नड्डा ने विकासनगर और पिथौरागढ़ का दौरा किया था। जेपी नड्डा के दौरे को लेकर बीजेपी पदाधिकारी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। जेपी नड्डा आज हरिद्वार के आर्यनगर चौक से ऋषिकुल मैदान तक रोड शो निकालेंगे और ऋषिकुल मैदान में ही विशाल रैली को संबोधित करेंगे। सबसे पहले जेपी नड्डा जमुना अखाड़े में माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद साधु संतों के साथ नड्डा का संवाद होगा। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक करेंगे। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान के साथ साथ जमुना अखाड़े में भी भव्य पंडाल लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेठी के चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से कौन ताल ठोकेगा, इसको लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ था। लेकिन उसी बीच रॉबर्ट वाड्रा की एंट्री हो गई और वो कह रहे हैं कि अमेठी से चुनाव लड़ने को मैं तैयार हूं। जैसे कि इस बात की चर्चा शुरू हुई, राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया। देखिए रिपोर्ट। हमारी सेवा को देखा, जाना, परखा और पुनः हम पर विश्वास किया। अमेठी से स्मृति ईरानी के मुकाबले कौन, ये सवाल लोगों की जेहन में था। स्मृति ईरानी को दोबारा अमेठी से टिकट दिए जाने का ऐलान बीजेपी ने बहुत पहले कर दिया था, जबकि कांग्रेस ने अमेठी से राहुल या गांधी परिवार के किसी सदस्य की उम्मीदवारी पर चुप्पी साध रखी है। राहुल ने वायनाड से नामांकन दाखिल कर दिया, जबकि अमेठी से उनके दोबारा चुनाव लड़ने पर सस्पेंस बरकरार है। इस बीच गांधी परिवार के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी सियासी इच्छाओं को सार्वजनिक कर चुनावी मैदान में उतरने का मानो ऐलान कर दिया है। पहले जरा सुनिए क्या कह रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से अपनी उम्मीदवारी के बारे में। अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूं और सांसद बनने की सोचता हूं तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था। गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने स्मृति ईरानी पर निशाना साधा और दावा किया कि अमेठी की जनता उन्हें बतौर सांसद राजनीति में आने का मौका देना चाहती है। जब अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की कि स्मृति जी को जताया और राहुल को वहाँ से जो भी है कि कोई और कंस्टिट्यूएंसी ढूंढनी पड़ी या जो भी है, पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब रॉबर्ट वाड्रा ने सियासी पिच पर खेलने की अपनी इच्छा जताई हो।
लेकिन इस बार अमेठी में कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर लोगों में दिलचस्पी ज्यादा है और रॉबर्ट वाड्रा ने एक तरह से चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा को सार्वजनिक कर इशारा कर दिया है कि गांधी परिवार की तरफ से मुमकिन है कि उन्हें अमेठी की कमान सौंप दी जाए। अब वाड्रा के बयान के बाद सियासी तंज भी शुरू हो गए हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने अब इच्छा जताई है कि वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं क्योंकि जमीनों से उनका विशेष जुड़ाव है। तो अभी जमीनी नेता के आने से कांग्रेस पार्टी की जमीन कितनी मजबूत होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हम स्वागत करेंगे क्योंकि ऐसे भ्रष्टाचारियों को पराजित करने में एक अलग प्रकार का सुख अनुभव होता है। ऐसे भ्रष्टाचारियों के लिए अब लोकतंत्र में कहीं कोई स्थान नहीं होगा और ये मुंह की खाएंगे। ये आ जाएंगे तो और भी गलत दिशा में ही पार्टी जाएगी। फिर भी अब मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं हूं और कांग्रेस पार्टी किसको मौका देती है और किसको चुनाव लड़ाती है और किसकी वजह से पार्टी का फिर से रिवाइवल होगा, ये अब कांग्रेस पार्टी को तय करना है। मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैंने पिछले 20 वर्षों में बहुत कुछ देखा है, भोगा है और मेरा ऐसा मानना है कि अब पार्टी पूरी तरह से एकदम से बीमार हो चुकी है। रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने के संकेतों के बाद बीजेपी और जेडीयू ने परिवारवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा है। देखिए, रॉबर्ट वाड्रा ने जो कहा, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि ये परिवारवाद से बाहर निकल ही नहीं सकते। अब देखो रॉबर्ट क्या बोल रहे हैं जी कि मेरे से उम्मीद करते हैं। फिर भी तुम क्या हो, तुमसे उम्मीद करते हैं? गांधी परिवार के दामाद होने के अलावा तुम्हारे पास ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट है जिस तुमसे लोग उम्मीद करते हैं? तो बहुत स्पष्ट है, ये लोग परिवार से बाहर जा नहीं सकते। रॉबर्ट वाड्रा जी भी गांधी नेहरू परिवार के माननीय सदस्य हैं। उनके उम्मीदवारी के बाद ये जो सैकड़ा है परिवारवाद का, ये पूरा हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि वो वहां से चुनाव लड़े। राहुल गांधी के वायनाड से नामांकन भरने के बाद स्मृति ईरानी कांग्रेस अमेठी उम्मीदवार पर सवाल उठा रही थी। स्मृति ने तो वायनाड जाकर भी राहुल के खिलाफ प्रचार का मोर्चा खोल दिया, लेकिन राहुल गांधी अभी तक अमेठी से चुनाव लड़ने या नहीं लड़ने को लेकर खामोश हैं। अब वाड्रा के ऐलान के बाद सवाल ये है, क्या अमेठी में स्मृति के खिलाफ मैदान में उतरने से डर गए हैं राहुल? दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल को स्मृति ईरानी ने 55,000 वोटों से मात दी थी। इंडी गठबंधन में कांग्रेस यूपी की 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिनमें अमेठी और रायबरेली भी शामिल हैं। लेकिन दोनों जगहों से उम्मीदवार के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात अमरावती से सांसद नवनीत राणा की कर लेते हैं, जो बीजेपी के टिकट पर अब चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक चुकी है। उन्होंने भी अपना नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश परगले। देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। वो कौन सी महत्वपूर्ण खबरें रहने वाली है जिन पर दिन भर हमारी नजर रहेगी, वो 5 बड़ी खबरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार प्रचार रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और आज राजस्थान के चुरू पहुंचने वाले हैं। तो उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सभा होनी है। देवभूमि में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच रखे हैं। लेकिन इससे इतर 2 और महत्वपूर्ण खबरें कांग्रेस के घोषणा पत्र पर नजर होगी, तो संजय सिंह क्या खुलासा करेंगे वो भी हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ दौरे की कर लेते हैं। आज राजस्थान के चुरू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और चुरू में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी माहौल देखने को मिलेगा। मरुधरा में बीजेपी के चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रखे हैं। 25 सीटों पर इसका सीधा असर देखने को मिलने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। 5 दिनों के अंतराल में ये 3 दौरे, पहले अमित शाह पहुंचे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रखे हैं और 7 अप्रैल को राजनाथ सिंह दौरा करने वाले हैं। यानी समझा जा सकता है कि हाल ही में मिली प्रचंड जीत के बाद भी बीजेपी हर चुनाव को मिशन मोड में लेती है, हर काम को इसी मोड के साथ